Hello students, welcome to lecture 2 of microbes in human welfare। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने माइक्रोब्स जो यूज होते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में वो पढ़े और माइक्रोब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पढ़े। ठीक है, तो होम में जो यूज होते हैं, हाउस होल्ड में जो यूज होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ईस्ट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो यूज होते हैं तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, ब्यूटारिक एसिड के लिए कौन सा यूज, ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। मोस्टली याद करने वाला चैप्टर है, एनसीईआरटी लेवल चैप्टर है, इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब यहां पर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सीवेज जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है वर्ल्ड में भी, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में, जहां पर कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट नाम की चीजें नहीं होती थी 10-15 साल पहले। ठीक है, उसकी वजह से हमारी सारी रिवर्स जो है एकदम खराब हो गई। इतनी बुरी हालत है कि उसको रिवर भी नहीं बोल सकते, एकदम नाला बन गया है। ठीक है, तो सीवेज जो हम लोग हमारे घर से, जो हमारे बाथरूम से जो गंदगी निकल रही है, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसको हम लोग डायरेक्टली डंप कर देते थे नदी के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिक वेस्ट नदी में जाएगा तो वहां पर जो है माइक्रोब्स का ग्रोथ बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ भी जो है वो डैमेज होती है। फिर वही सीवेज जो है रिवर कहाँ जाके मिलेगा, ओशियन में, सी में जाके, वो वहां पे भी जा रहा है, वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस इज अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो एक नदी के किनारे लगा हुआ है। काफी बड़ा प्लांट होता है, और इसमें क्या करते हैं, शहर का जितना भी वेस्ट है, जिस शहर के जितने भी नाले हैं, वो सारे यहाँ पर आते हैं। उनमें से जो भी कचरा है वो यहाँ पे लाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद जो नॉन हार्मफुल जो वेस्ट बचता है उसको नदी में डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, तो हम जो हमारा सीवेज वेस्ट है उसको डायरेक्टली नदी में नहीं डालेंगे, उसे ट्रीट करके डालेंगे। ट्रीटमेंट मींस उसमें से हम लोग मैक्सिमम जो हार्मफुल चीजें हैं जो रिवर में नहीं जानी चाहिए उसको प्रोसेस कर लेंगे, जिससे रिवर में कोई जो है बायोलॉजिकल चेंज ना आए, उसकी एक्वेटिक लाइफ में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, उसके बीओडी में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, और सब जगह, सब बड़े शहरों में स्टार्ट हो गया है। अब धीरे धीरे जो है वो छोटे शहरों में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है। अभी भी इंडिया में मोस्टली जितने भी छोटे शहर हैं जो नदी के किनारे हैं, वहां पर कोई सीवेज ट्रीटमेंट नहीं है, अभी भी डायरेक्टली डंप किया जाता है। ठीक है, 4 साल पहले गंगा में 88 नालों को डंप किया जाता था, अब गवर्नमेंट ने हर नाले पे एक सीवेज ट्रीटमेंट बनाया है। अभी शायद 10-11 नाले जो है गंगा में डंप होते हैं, इसलिए गंगा जो है साफ हो रही है। ठीक है, किसी ने अगर 5 साल पहले गंगा देखा हो वाराणसी में और अभी जाके देखोगे तो काफी डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने हर नाले पे, चाहे वो कानपुर से निकल रहा हो, वाराणसी से निकल रहा हो, हर एक के ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। उसी तरीके से यमुना एक्शन प्लान, ये 2 गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। ठीक है, गंगा वाले का नया नाम रख दिया नमामि गंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि गंगा को क्लीन करने के लिए जो प्लान बनाया उसका नाम क्या था, गंगा एक्शन प्लान। यमुना को क्लीन करने के यमुना एक्शन प्लान। फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई, मोदी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने गंगा एक्शन प्लान का नाम जो है वो कर दिया नमामि गंगे। ठीक है, सेम चीज है, सब दोनों में काम वही करना है कि गंगा को कैसे भी हम साफ करें। साफ में उन्होंने देखा कि एक तो सीवेज का प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितनी भी इंडस्ट्री नदी के किनारे वो अपना वेस्ट डायरेक्टली डंप कर देती थी नदी के अंदर। तो उस इंडस्ट्री को थोड़ा हड़काया, उनको समझाया कि हमको डायरेक्टली डंप नहीं करना है, आपको प्रोसेस करके करना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली हम केमिकल्स जो है डंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीवेज में क्या आएगा, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो वेस्ट है सीवेज जो है, तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, एक्सक्रीटा है। ठीक है,
सीवेज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट का काम क्या है कि वाटर पॉल्यूशन जो है वो कम हो। ठीक है, इसमें इसको दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम देख रहे हैं ये एक जो है, मान लो कि ये सीवेज आ रहा है, यहाँ से एक नाला है जो सिटी से आ रहा है, यहाँ पर एक जाली लगाई जिससे जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़ी प्लास्टिक की बोतल्स हैं, वो सब जो है यहाँ पे रुक जाएंगे, उनको वहां से रिमूव किया जा सकता है। फिर ये वाटर यहाँ एंटर करेगा, उसमें छोटे छोटे पत्थर होंगे, पेबल्स होंगे, वो यहाँ पे जो है ग्रिड चैम्बर में जो है निकल जाएंगे। फिर ये आगे जाएगा, राइट, सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ पे पानी को थोड़ी देर रोका जाएगा, जिससे जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है, सॉइल है, वो जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, इसमें फिजिकली रिमूव कर रहे पार्टिकल्स को। रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस बस सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्टर करेंगे तो जो भी डेब्रिस है, उसमें प्लास्टिक्स है, पॉलीथीन है, बैग्स हैं, वो सब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ द ग्रेट सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन के थ्रू हम लोग छोटे छोटे पत्थर जो है, उसमें जो सॉइल है, वो सब रिमूव कर देंगे। द सेटल्ड सॉलिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेड फॉर्म द प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक है, तो जो सेटल्ड सॉलिड है, ठीक है, ये फॉर्म प्राइमरी स्लज, क्या बना, ये जो बना यहाँ पे प्राइमरी स्लज। और जो सुपरनेटेड, सुपरनेटेड मतलब जो ऊपर का पानी पार्ट है, एक तो सॉलिड नीचे बैठ गया, जो ऊपर वाला पार्ट है, पानी वाला पार्ट जो है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक है, तो प्राइमरी स्लज बना नीचे वाला, जो नीचे बैठ गया वो प्राइमरी स्लज कहलाएगा, और जो ऊपर जो रहा, जिसमें से सारी चीजें पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, सिर्फ वाटर विद ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो रहा, वो प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, प्राइमरी एफ्लुएंट जो वहां से मिला हमको इज पास इनटू द लार्ज एरेशन टैंक्स इन कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। ठीक है, तो बड़े बड़े टैंक्स में इनको रखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये प्राइमरी एफ्लुएंट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसको इस एरेशन टैंक में डाला। एरेशन टैंक में जहां पर एयर को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एजिटेटेड मतलब उसको मिक्स करते रहेंगे और एयर देते रहेंगे। ठीक है, दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन मिल रही है, उसको अच्छे से मिलाया जा रहा है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन सब जगह पहुंच रही है, और उस वाटर में खूब सारे बैक्टीरिया हमको पता है ऑलरेडी हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है अच्छे से ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगे। फ्लॉक्स मतलब बहुत बड़े बड़े थप्पे जैसे दिखने लगेंगे, ऐसे दिखने लगेंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि वाटर में बैक्टीरियल कॉलोनी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उससे हम लोग फ्लॉक्स बोलेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगस जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, और ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लॉक्स। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कॉलोनीज बैक्टीरिया की फंजाई की आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, आपस में जो है कंबाइन होने लगेगी, तो वो बन जाएंगे फ्लॉक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब बैक्टीरिया और फंगस का अमाउंट बढ़ा एरेशन टैंक में, तो क्या होगा, वो कंज्यूम करेंगे जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इस वाटर में। ठीक है, हम चाहते हैं ऑर्गेनिक मैटर वाटर में से कम हो जाए, प्योर वाटर हम या फिर ट्रीटेड वाटर हम नदी में रिलीज करें। These microbes consume the organic matter in the effluent, thus reduces BOD. BOD is बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं बहुत सारे लोग, और ऑप्शन गलत कर देते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, मींस अच्छे पानी का बीओडी कम होता है, खराब पानी का बीओडी ज्यादा होता है। अगर किसी पानी का बीओडी ज्यादा है, मींस उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो वहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होगी। ठीक है, तो अच्छे पानी का बीओडी जो है वो हमेशा कम रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एरेशन टैंक्स रखा, टैंक में बैक्टीरिया का ग्रो होने दिया, और बोला जितना भी उसमें खाना है बैक्टीरिया का, वो जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया के लिए तो खाना है, ये सब खा डालो। ठीक है, क्या बचेगा, पानी बचेगा और बैक्टीरिया बचेंगे। ठीक है, जब खाना खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे बैक्टीरिया भी मरने लगेंगे। ठीक है, बीओडी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। इट इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। द ग्रेटर द बीओडी मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ठीक है, जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा वो पॉल्यूशन करेगा वाटर। ठीक है, अब क्या हुआ, एरेशन टैंक हो गया भाई खत्म। द एफ्लुएंट इज देन पास इनटू सेटलिंग टैंक। अब जो है वो जो इसमें से पानी जो बचा, जिसमें से बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को खा लिया,
अब वाटर जाएगा कहां पर, सेटलिंग टैंक में, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर सेडिमेंट। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसको सेडिमेंट होने देगा तो बैक्टीरियल जो फ्लॉक्स है, जो कॉलोनीज है, वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। तो ये वाला जो है एक्टिवेटेड स्लज, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई है, तो इसको क्या करेंगे एक्टिवेटेड स्लज, इसको नेक्स्ट टाइम जो एरेशन टैंक होगा, है ना, जिसमें पानी है, उसमें ये थोड़ा सा मिला दिया करेंगे इनोकुलम। इनोकुलम मतलब स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे हम दूध में हम लोग को दही जमाना होगा, क्या करते हैं, पुराने दही में से थोड़ा सा डालते हैं, उसको हम बोलते हैं इनोकुलम, स्टार्टिंग मटेरियल, थोड़े से बैक्टीरिया। वैसे यहाँ से थोड़े से बैक्टीरिया लेके जो नया पानी आएगा रेशन टैंक में, उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। A small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, यही बैक्टीरिया को यूज करके हम फिर से इनको डिकम्पोज करा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले एरेशन टैंक में गया प्राइमरी एफ्लुएंट, अब गया वो सेटलिंग टैंक में, जहां पे जितने भी बैक्टीरिया फंजाई थे उनको सेटल होने दिया और पानी को आगे ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो पानी में से ऑर्गेनिक मटेरियल भी निकल गया, ठीक है, और बैक्टीरिया भी निकल के, देखिए यहाँ पर प्राइमरी एफ्लुएंट है, एरेशन टैंक में गया, ठीक है, जहां पे बैक्टीरिया ग्रो हुए, कांस्टेंट एडिशन की एरोबिक बैक्टीरिया इनफ्लॉक्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया ने कंज्यूम कर लिया, तो बीओडी रिड्यूस हो गया, ठीक है। एफ्लुएंट टू सेटलिंग टैंक, ठीक है। अब क्या होगा, सेटलिंग टैंक में गया, सेटलिंग टैंक के बाद पानी को जो है रिलीज कर दिया गया, जो उसमें से एक्टिवेटेड स्लज बचा था उसको फिर से यूज कर लेंगे एज एरोकुलम इन द एरेशन टैंक। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। अब एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा स्लज को, ठीक है, और उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होगा। तो एक तो हम लोगों ने पानी साफ कर दिया, दूसरा जो एनारोबिक स्लज बचा, जो बैक्टीरिया जा, उसको जो है वो बायोगैस प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इन द बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी तरीके से उसको ट्रीट किया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया। The remaining sludge is pumped into large tanks called as anaerobic sludge digester, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जो स्लज बचा थोड़ा सा तो हमने एरेशन टैंक में डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ा सा लेके तो इसमें डाल दिया, ठीक है, इनोकुलम। बाकी जो बचा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर स्लज डाइजेस्टर टैंक में डालेंगे, ठीक है। Here some anaerobic bacteria digest the bacteria and fungi in the sludge by producing gases like CH4, H2। यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, एयर सप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो जो बाकी के जो मरे हुए बैक्टीरिया हैं, वो भी उनके लिए खाना है, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट करके वो गैसेस बनाएंगे लाइक CH4, जो कि मीथेन होता है, और मीथेन इज यूज्ड इन CNG, ठीक है। तो इन सब गैसेस को मिलाकर हम लोग बोलते हैं इसको बायोगैस, ठीक है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बन रहा है, इसलिए इसको बायोगैस बोल रहे हैं। और फिर जो है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ, फॉर यूज ऑफ मीथेन इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, गांव में जो है गैस जलाने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे जो है मीथेन बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर से गैस तो ऊपर रहेगा चैम्बर में, तो गैस को जो है यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं इन द किचन, और जो भी है इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं आग जलाने के लिए। दूसरा जो है ड्राई स्लज फिनिशिंग, जो है ड्राई स्लज होगा उसको यहाँ पे जो है फिनिश करेंगे। The effluent is released into natural water bodies like rivers and streams, ठीक है। तो बाकी बचा उसको effluent को रिलीज कर देंगे इन द नेचुरल वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिस्टम हो गया यहाँ पर हमारा सीवेज ट्रीटमेंट का, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं नीट में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये गंगा और यमुना का हाल है, इसको साफ करने के लिए, इसको जो है साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया है, ठीक है, जिसके थ्रू इन रिवर्स को क्लीन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक यहाँ पे हमारा चैप्टर चल रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा हाई क्लास नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है, NCERT लेवल है, ठीक है। तो इसको पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और जो भी डाउट्स है आपको पूछिए, ठीक है, ओके।